हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था के सीरीज का वीडियो नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन के बारे में। आई होप कि इससे पहले वाले बाकी के 9 वीडियो को आपने जरूर देख लिया होगा। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं निबिड़ संकुलन। आज का हमारा टॉपिक है निबिड़ संकुलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज्ड पैकिंग। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है बच्चों? कि ठोस के ये गुण होते हैं कि उनके अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बने होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, पास पास सटे हुए होते हैं, और उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है, काफ़ी न्यून होता है। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? निबिड़ संकुलन। कि ठोस के अवयवी कण आपस में बहुत पास पास सटे हुए होते हैं और उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो काफ़ी क्या होगा, कम होगा। तो इससे जो व्यवस्था बनती है वही व्यवस्था क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो निबिड़ संकुलन के बारे में लिख लेते हैं कि त्रिविम में ठोस के त्रिविम में ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम, उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। इस व्यवस्था को उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है तथा इस व्यवस्था से बनी संरचना निबिड़ संकुलन संरचनाएं कहलाती है। निबिड़ संकुलन संरचनाएं कहलाती है। ठीक है। कि त्रिविम में ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है तथा इस व्यवस्था से बनी संरचनाएं निबिड़ संकुलन संरचनाएं कहलाती है। ठीक है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उप सहसंयोजक संख्या के बारे में। उप सहसंयोजक संख्या कि निबिड़ संकुलन संरचनाएं में अवयवी कण जितने गोलों को स्पर्श करता है वही क्या कहलाता है? उप सहसंयोजक संख्या। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि निबिड़ संकुलन व्यवस्था में प्रत्येक गोला या परमाणु जितने गोलों से स्पर्श करता है, जितने गोलों से स्पर्श करता है, उपसह
संयोजक संख्या कहलाता है, उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दे, 1 2 3। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ये जो निविड़ संकुलन व्यवस्था होती है वो क्या होती है, त्रिविम में होती है। और हम डायरेक्ट त्रिविम की बात नहीं कर सकते हैं, उससे पहले हमें एक विमीय तथा दो विमीय पर डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले हम एक विमीय और दो विमीय को समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे त्रिविमीय संरचनाएं पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसे वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहा जाता है। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है बच्चों, कि जैसा हमें पता है कि हमारे 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से, ये वाई एक्सिस इस तरह से, और जेड एक्सिस जो है हमारा बिल्कुल आपके सामने, बोर्ड के बिल्कुल सामने इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम वन डायमेंशन में किस तरह से लिखेंगे कि वन डायमेंशन में केवल परमाणु क्या होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से लिखूँ तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वन डायमेंशन में मैं परमाणु इसी पर अरेंज करूँगा। तो अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूँ तो परमाणु क्या होंगे, बिल्कुल एक सीधी रेखा में इस तरह से होंगे, और इनके जो केंद्र होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एक सीधी रेखा में। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, इनके केंद्र क्या होंगे, बिल्कुल इनके केंद्र बिल्कुल क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक गोला बनाऊं तो फिर ये कहाँ चले जाएंगे, वाई एक्सिस पर चले जाएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं केवल एक्स एक्सिस की, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूं, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो अगर मैं किसी एक परमाणु को देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने गोलों के स्पर्श में है, ये 2 गोलों के स्पर्श में है। इसलिए इनके समन्वयन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या यानी उपसहसंयोजक संख्या कितने हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन की। ठीक है, इरेज कर दें, याद रखना है वन डायमेंशन में उपसहसंयोजक संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन की। द्विविमीय निविड़ संकुलन, जिसे 2D क्लोज्ड पैकिंग का 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गीय निविड़ संकुलन, और दूसरा होता है आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, अब मैं बात करूं वर्ग निविड़ संकुलन या वर्गीय निविड़ संकुलन की, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इनमें जो अवयवी कण होंगे, अगर मैं मान लूँ ये अवयवी कण बना रहा हूँ, ये आपका पहला मैं बनाता हूँ यहाँ से। अब इनके जो अवयवी कण होंगे ये पहले गोले के बिल्कुल क्या होंगे, सामने होंगे। ये जो मैं तीसरा जो गोला बना रहा हूँ वो भी दूसरे गोले के बिल्कुल क्या होंगे, सामने। यानी तीनों के केंद्र बिंदु क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। तो इसे हम ए ए
ए टाइप का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको ए माना तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सीध में ये भी ए है और ये भी बिल्कुल सीध में है, तो ये भी ए है। और मैं अगर किसी परमाणु की बात करूं, तो अगर मैं इस परमाणु की बात करूं तो ये बिल्कुल कितने गोलों के साथ स्पर्श में है, ये 4 गोलों के साथ स्पर्श में है और एक यहाँ वर्ग का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्गीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसमें जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52.4%। ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता 52.4%। अब हम बात करते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन की। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे कि अगर मैंने इस तरह से परमाणु को बनाया तो दूसरे जो परमाणु होंगे, दूसरे लेयर के जो परमाणु होंगे वो इस दोनों परमाणु के क्या होंगे, बीच में होंगे। और यहाँ भी इस दोनों के बीच में जो दूसरे लेयर के परमाणु होंगे वो इस दोनों परमाणुओं के बिल्कुल गैप में यानी बीच में होंगे। ठीक है, अब मैं तीसरे लेयर की बात करूं तो यहाँ पर ये इस तरह से, और मैं चौथे लेयर की बात करूं तो ये इस तरह से सब परमाणु आपस में क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे ए मानूं, इसके केंद्र बिंदु और इसके केंद्र बिंदु को देखेंगे तो ये बिल्कुल सीध में, और इसके केंद्र बिंदु और इसके केंद्र बिंदु को देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सीध में। तो अगर हम इसे ए मानते हैं तो इसे भी क्या मानेंगे, ए, और इसे अगर हम बी मानते हैं तो इसे भी क्या मानेंगे, इसे भी मानेंगे बी। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ए बी टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, इसे ए टाइप का स्ट्रक्चर कहेंगे और इसे ए बी टाइप का स्ट्रक्चर कहेंगे। अच्छा, अब हम इसके किसी परमाणु की बात करें, अगर मान लेते हैं हम इस परमाणु की बात कर रहे हैं तो ये कितने गोलों के स्पर्श में है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला और ये बिल्कुल 6 गोलों के साथ स्पर्श में है। और इस 6 गोलों को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति बनती है। एक कौन सी आकृति, एक षटकोणीय आकृति बनती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 6, आप करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे बच्चों 6, और इनकी जो संकुलन क्षमता होगी वो होगी 60.4%। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो कितना, 60.4%। ठीक है, तो ये है हमारा संकुलन क्षमता 60.4%। इसे ए बी टाइप का स्ट्रक्चर कहेंगे और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो ये था हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन। ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये आपके इनके समन्वय संख्या 4 और इनकी संकुलन क्षमता 52.4%। इनके निविड़ संकुलन में इनके समन्वय संख्या होंगे 6 और इनके जो संकुलन क्षमता होगी वो 60.4%। इन्हें ए बी टाइप का स्ट्रक्चर और इसे ए टाइप का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, बिठा दे। 1 2 3। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन की। अब हमारा तीसरा जो निविड़ संकुलन है वो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसे कहते हैं 3D यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये भी बच्चों आपका 2 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक पहला प्रकार है आपका द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़
संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन, और दूसरा है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। पहला है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। ये भी आपका क्या होगा, द्विविमीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो इसमें जो परमाणु होंगे, इनमें जो परमाणु होंगे, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन में आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन है। तो आपको पता है कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में हम तीनों को क्या रखते हैं, बिल्कुल एक साथ, एक लेयर को बिल्कुल एक साथ रखते हैं, और ये ए टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो हम दूसरा लेयर रखेंगे, क्योंकि अब हम इस तरह से भी लेयर रखेंगे, हमने इस तरह से भी लेयर रख लिया, हमने इस तरह से भी लेयर रख लिया, अब हम इसके ऊपर की तरफ लेयर रखेंगे। तो ऊपर की तरफ लेयर रखने के लिए ये मान लो हमने दूसरा लेयर रखा, इसमें भी हमने दूसरा लेयर, सब में हमने दूसरा लेयर रख दिया, इसमें हमने दूसरा लेयर रखा। अब हमने तीसरा लेयर अब हम तीसरा लेयर रख रहे हैं, ये हमारा हुआ तीसरा लेयर। अब अगर हम ग्रीन वाले लेयर की बात करें, तो आपको पता है कि ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है। तो बीच वाले लेयर की बात करें तो वो अपने लेयर के कितने परमाणुओं के साथ स्पर्श में होगा, 4, और एक स्पर्श होगा पीछे वाले ब्लैक कलर के परमाणु से और एक आगे वाले रेड कलर के परमाणु से। तो इसमें जो आपका समन्वयन संख्या हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक बार फिर से अगर मैं इस लेयर की बात करूं इस तरह से, तो यहाँ पर इस लेयर की बात करूं तो अपने लेयर से ये कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, अपने लेयर से ये 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। एक परमाणु इसके ऊपर की तरफ होगा 5वां, और एक परमाणु इसके पीछे की तरफ होगा 6ठा। तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कितना, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, और इसे ए टाइप के स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें ए टाइप के स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के निबिड़ संकुलन, जिसका नाम है त्रिविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। तो इसमें आपको मेरी बातों को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं इसमें परमाणुओं को अरेंज करता हूं और इनके बीच जो परमाणु होंगे ये बिल्कुल इस तरह से गैप में होंगे। मैं इनकी बात करूं तो परमाणु बिल्कुल क्या होंगे, इनके गैप में होंगे। ठीक है, और फिर मैं इसकी बात करूं तो परमाणु बिल्कुल इनके सीध में होंगे, इनके गैप में, इनके गैप में, इनके गैप में। ठीक है, और यहाँ से एक परमाणु ये, और यहाँ बात करूँ तो बिल्कुल इनके गैप में, ये बिल्कुल इनके गैप में, ये बिल्कुल इनके गैप में, और ये बिल्कुल इनके गैप में। तो यहाँ आपको 2 प्रकार की रिक्तियाँ दिख रही है। एक रिक्तियाँ है, मैं इसे इस तरह से घेर दूं तो यहाँ से 2 प्रकार के त्रिभुज आपको दिख रही है। एक सीधा त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है, एक सीधा त्रिभुज, और एक
उल्टा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इस तरह से। यहाँ पर यह है आपका उल्टा त्रिभुज, ठीक है। अब मैं परमाणु दूसरे लेयर को इस प्रकार से रखूं कि यहाँ पर ये आपको इस रिक्तियों को ढक ले, सीधी रिक्तियों को ढक ले। तो मैं यहाँ पर सीधी रिक्तियों को ढक रहा हूँ, तो सीधी रिक्तियों को मैं इस प्रकार से ढक रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक रिक्तियों को इस तरह से ढक रहा हूँ, एक रिक्तियों को मैं इस तरह से ढक रहा हूँ और एक रिक्तियों को मैं इस तरह से ढक रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक रिक्तियों को ढक रहा हूँ और फिर मैं यहाँ एक रिक्तियों को ढक रहा हूँ, फिर मैं यहाँ एक रिक्तियों को ढक रहा हूँ और फिर मैं यहाँ एक रिक्तियों को ढक रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की रिक्तियाँ दिख रही हैं। एक रिक्तियाँ आपको चतुष्फलक रिक्तियाँ और एक रिक्तियाँ आपको अष्टफलक रिक्तियाँ दिख रही हैं। किस तरह से, अगर मैं बात करूं इस तरह से, और इसके ऊपर मैं एक बॉल को लगा दूं, यह देखिए, इसको 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 और इसके रेड वाले को देखिए, तो यहाँ पर आपको 3 बॉल नीचे की तरफ और 1 बॉल ऊपर की तरफ है। तो इसमें जो रिक्तियाँ बनती है ये रिक्तियाँ कहलाती हैं चतुष्फलक रिक्तियाँ, ठीक है। और एक रिक्तियाँ बच्चों आपका बनता है कि यहाँ अगर हम बात करें इस बॉल की, इस बॉल की बात करें, इस बॉल की बात करें, इस बॉल की बात करें, और उसके बाद रेड वाले बॉल में इस बॉल की बात करें, रेड में इस बॉल की बात करें, इस बॉल की बात करें और इस बॉल की बात करें, तो टोटल आपको 6 बॉल दिख रहे होंगे। 2 बॉल नीचे की तरफ ब्लैक में और एक ब्लैक में ऊपर की तरफ, और रेड में 2 बॉल ऊपर की तरफ और 1 बॉल नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको 3 बॉल इस तरह से दिख रहे होंगे। बिना ढक्कन गिरे तो लेक्चर बनता नहीं है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 2 बॉल कहाँ है, नीचे की तरफ। यहाँ पर इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ रखा और 2 बॉल को नीचे की तरफ रखा, और इसमें 2 बॉल को ऊपर की तरफ और 1 बॉल कहाँ, बिल्कुल नीचे की तरफ रखा। तो यहाँ पर जो रिक्तियाँ बन रही है, यहाँ जो रिक्तियाँ बन रही है, ये रिक्तियाँ हैं आपका, ये रिक्तियाँ हैं अष्टफलक रिक्तियाँ। ये क्या है बच्चों, अष्टफलक रिक्तियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है अष्टफलक रिक्तियाँ कि यहाँ पर 2 प्रकार की रिक्तियाँ, एक चतुष्फलक रिक्तियाँ और एक अष्टफलक रिक्तियाँ बन रही है। अब जैसा कि आप देख लें, मैं यहाँ पर आपके लिए चतुष्फलक रिक्तियाँ बना कर आया हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये आपके क्या हैं, 3 बॉल हैं नीचे की तरफ, 3 बॉल जो हैं आपको इस तरह से, ये 2 बॉल के पोर्शन, ये 2 बॉल ऊपर की तरफ यहाँ पर और 1 बॉल नीचे की तरफ। तो हमने 2 बॉल ऊपर की तरफ और 1 बॉल नीचे की तरफ रखा, और इसके जस्ट ऊपर हमने 1 बॉल रख दिया। तो यहाँ से आपका जो रिक्तियाँ यहाँ से बन रहा है, ये रिक्तियाँ क्या कहलाती है, चतुष्फलक रिक्तियाँ कहलाती है, ठीक है। अब इसे चतुष्फलक रिक्तियाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके 4 फलक होते हैं, 1 फलक, ठीक है, ये 2 फलक, ये 3 फलक और एक नीचे की तरफ कितने, 4 फलक। तो टोटल 4 फलक होते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलक रिक्तियाँ कहा जाता है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और एक आपका चतुष्फलक रिक्तियाँ है, इसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसमें आप ध्यान दें कि 2 बॉल नीचे की तरफ, अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूं तो इसमें 2 बॉल नीचे की तरफ और 1 बॉल कहाँ है, ऊपर की तरफ। और रेड वाले की बात करूं तो 2 बॉल ऊपर की तरफ है और 1 बॉल कहाँ है बच्चों, नीचे की तरफ है। तो इसमें मैं दिखाऊं आपको कि ये है आपकी अष्टफलक रिक्तियाँ। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक वाले बॉल में देखिए, मैंने 2 बॉल नीचे की तरफ रखा है और 1 बॉल कहाँ रखा है, ऊपर की तरफ।
मैंने 2 बॉल, यहाँ मैं बात करूँ तो 2 बॉल नीचे की तरफ और 1 बॉल ऊपर की तरफ, और इसके अपोजिट साइड में 2 बॉल ऊपर की तरफ और 1 बॉल नीचे की तरफ। मैं इसे जस्ट अपोजिट करूं तो यहाँ पर 2 बॉल ऊपर की तरफ और 1 बॉल कहाँ है बच्चों, नीचे की तरफ है, ठीक है। और इसे आप अगर इस तरह से देखें तो यहाँ जो रिक्तियाँ बन रही है इसे क्या कहा जाता है, अष्टफलक रिक्तियाँ कहा जाता है। अब बच्चों मन में सवाल चल रहा होगा कि 6 बॉल से मिलकर बना है तो इसे अष्टफलक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके फलक की संख्या कितनी होती है बच्चों, 8। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 1 2 3 और कितने 4, फिर से 1 2 3 और 1 इसकी तरफ, कितने 4 फलक ऊपर की तरफ और 4 फलक नीचे की तरफ, 1 2 3 और कितने 4, यहाँ 4 फलक ऊपर की तरफ 4 फलक नीचे की तरफ, तो टोटल 8 फलक बनते हैं, इसलिए इसे अष्टफलक रिक्तियाँ कहा जाता है। मैं इसे इस डायग्राम से समझूं तो मैं अगर इसे इस तरह से बनाऊं, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल और 1 बॉल ऊपर की तरफ, तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो यहाँ पर टोटल आपको 8 फलक दिखेंगे, सॉरी टोटल 4 फलक दिखेंगे, 1 2 एक पीछे की तरफ और 1 नीचे की तरफ, टोटल कितने फलक, 4 फलक दिखें, तो इसे कौन सी रिक्तियाँ कही जाती है, चतुष्फलक रिक्तियाँ कही जाती है, ठीक है। और इसमें आपको टोटल 8 फलक किस तरह से दिखते हैं, मैं अगर 8 फलक की बात करूं तो इस तरह से यहाँ पर ये कितने फलक दिखते हैं, 8, 1 बॉल ऊपर की तरफ 1 बॉल नीचे की तरफ, तो टोटल आपको 1 और यहाँ से इस तरह से टोटल यहाँ पर 8 फलक दिखते हैं, 4 ऊपर की तरफ 1 2 3 और 4 और 4 नीचे की तरफ, 1 2 एक पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ, टोटल 8 रिक्तियाँ दिखती है, इसलिए इसे कहा जाता है अष्टफलक रिक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं तीसरे लेयर पर। हमने दूसरे लेयर की बात कर ली, अब हम तीसरे लेयर की बात करेंगे। अगर यहाँ पर 2 तरह की रिक्तियाँ आपको दिख रही है, एक चतुष्फलक रिक्तियाँ और एक अष्टफलक रिक्तियाँ। अगर हम चतुष्फलक रिक्तियों को ढकेंगे, टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, अगर हम टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ को ढकेंगे, अगर हम यहाँ से टेट्राहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे तो जो पहला लेयर होगा वो तीसरा जो लेयर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, पहले लेयर के समान आता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, पहला लेयर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर बिल्कुल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ मतलब ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ को जब ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जब ABC टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कहते हैं CCP या FCC स्ट्रक्चर, उसे या तो CCP या तो SCP स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इनके जो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, बच्चों याद रखिएगा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में पूछता है, और इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर हम टेट्राहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे, यहाँ से अगर हम टेट्राहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे तो जो पहला लेयर होगा वो दूसरे लेयर तीसरे लेयर के बिल्कुल क्या होगा, समान होगा, इसलिए इसे ए बी टाइप का स्ट्रक्चर की, अगर मान लेते हैं इसे हम ए, दूसरा लेयर जो होगा बी और तीसरा लेयर जो रखेंगे वो बिल्कुल ए के सीध में होगा, इसलिए इसे ए बी टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी में अगर हम टेट्राहेड्रल रिक्तियों को ढकेंगे तो पहला लेयर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर तीनों आपस में अलग अलग होंगे, इसलिए इसे ए बी सी टाइप का स्ट्रक्चर कहा जाता है, ए बी सी टाइप। एक बार और लिख देते हैं, ए बी सी टाइप का स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इसे CCP या FCC क्लोज पैकिंग कहा जाता है, और इसे SCP क्लोज पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख इनके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम,
इनके एग्जाम्पल है मोबिलिडम, मैग्नीशियम, और CCP, FCC के एग्जाम्पल हैं Fe, Au, Ag। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? CCP के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा जिंक। ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, मोबिलिडम, मैग्नीशियम और जिंक, और इसके एग्जाम्पल होंगे आयरन, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा और बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि जो चतुष्फलक रिक्तियाँ हैं और अष्टफलक रिक्तियाँ हैं, इनके बीच एक संबंध ये होता है, मैं यहाँ रेज करता हूँ, कि जो चतुष्फलक रिक्तियाँ होती हैं, चतुष्फलक रिक्तियाँ जो होती हैं बराबर अष्टफलक रिक्तियाँ से दोगुनी होती हैं। ये प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि 2 गुने चतुष्फलक रिक्तियाँ बराबर अष्टफलक रिक्तियाँ होती है, कि यानी चतुष्फलक रिक्तियाँ की मान ली, चतुष्फलक कितने बॉल से, कितने परमाणुओं से मिलकर बन रहा है? 4, और ये कितने परमाणुओं से मिलकर बन रहा है? 6। तो देख, वास्तविक में इनके परमाणुओं की संख्या कम है, तो यहाँ पर चतुष्फलक रिक्तियाँ ज़्यादा बनेगी, और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए अष्टफलक रिक्तियाँ क्या होगी बच्चों? कम बनेगी। इसलिए ये आपको याद रखना है कि 2 गुने चतुष्फलक रिक्तियाँ बराबर अष्टफलक रिक्तियाँ, यानी 2 इंटू TB टेट्राहेड्रल बाइट्स बराबर ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, वो भी ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो से जुड़े विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तब तक के लिए जय